जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने देखना है वैलेंसी को डिटेल में। हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रीवियस में जो है हमने देखा था स्पीशीज़ को, केमिकल स्पीशीज़ को देखा था, जिसमें हमने आयंस को डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है मॉलिक्यूलर आयंस को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आज हम देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी को। तो इसको समझने से पहले एक बात जो है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वैलेंसी के बारे में। तो केमिस्ट्री में 3 बेसिक चीज़ें हैं, एक वैलेंसी, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और थर्ड आपके पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स। ठीक है, जिसे ये समझ आ गया तो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ गई। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ आ गई। तो अब जो है हम फर्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, वैलेंसी। और इसमें तकरीबन 9th का जो है 2 से 3 MCQs या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट पूछ लिया जाता है वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं डिटेल में वैलेंसी को। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है आपके लिए, तो इसे गौर से देखिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप काइंडली कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वैलेंसी को स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वैलेंसी आखिर होती क्या है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। क्या है जी, किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मिलना। ठीक है, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो मिलने की सलाहियत होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। एक और भी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जो आपको बाद में एग्जाम्पल के ज़रिए समझ आ जाएगी कि मैंने ये जो डेफिनेशन है क्यों लिखी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म। एक एटम जितने बॉन्ड्स बनाएगा उसे हम उसकी क्या कह देंगे, वैलेंसी कह देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अब जो 8 ग्रुप होता है ना, उसमें हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं आप लोग उन्हें, और नोबल गैसेस भी कहा जाता है उसे। ठीक है, नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन वगैरह। ठीक है, तो आर्गोन एंड क्रिप्टॉन सोन। ठीक है, ये जो होती है ना, इनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 18 होता है, जिसकी वजह से ये अपने शेल को कंप्लीट किए वो होती हैं। ठीक है, और इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये मोस्ट स्टेबल ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इनका जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास वैलेंसी इक्वल टू 0 होती है इनकी वैलेंसी हमारे पास। ठीक है, तो हम 8 ग्रुप, जो हमारे पास 8 ग्रुप है, हम उसे कर देते हैं रिमूव, और बाकी 7 ग्रुप्स की हम वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं आप। ठीक है, हमारे पास 8 ग्रुप होते हैं। 8 जो ग्रुप होता है उसमें 18 जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 7 ग्रुप्स की तरफ। 7 ग्रुप्स में ये याद रखना है कि जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आयंस को, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे एटम को दे देते हैं कंप्लीटली तौर पे। ठीक है, मुकम्मल तौर पे दे देते हैं, शेयरिंग नहीं करते बल्कि कंप्लीटली तौर पे दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एटम में से रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। डेट्स वाई हम इन्हें क्या कह देते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से अभी हम 4 की बात नहीं करेंगे, ये एक रेयर केस है, तो 4 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 5 6 एंड 7। इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहा जाता है, इन एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, कंप्लीटली ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये कंप्लीटली दे देते हैं, डेट्स वाई इन पे पॉजिटिव वैलेंसी आएगी। ये कंप्लीटली
ले लेते हैं। डेट्स वाई आपको पता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिमूव करता है अपने जो है लास्ट शेल से, तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमें क्लियर। अब हम आते हैं वैलेंसी की तरफ कि वैलेंसी होती क्या है और किस तरह से होती है। मैंने कहा कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले ग्रुप में हमारे पास स्टार्टिंग में ही जो है हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। इसके बाद हमारे पास लिथियम है जिसका 3 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सोडियम है Na जिसका क्या है, 11 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या होती है ग्रुप में। आपने एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी 1 है, पॉजिटिव 1 है। जो सेकेंड ग्रुप है उसकी पॉजिटिव 2 है और जो थर्ड ग्रुप है उनकी पॉजिटिव 3 है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से। हाइड्रोजन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय मैं क्या कर दूं, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं। ठीक है, दैट्स वाई इस पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव 1 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देख ले लिथियम को, हमेशा याद रखेगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2, 8, 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब आ जाए लिथियम की तरफ। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। ठीक है, अब 3 है लिथियम का एटॉमिक नंबर, इसका मतलब है पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे में 1 आ गया लिथियम का। अब 8 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आंसर आता है। ठीक है, अब लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपना फाइनल ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट करने के लिए। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 7 चाहिए हैं। ठीक है, अब 7 इसके लिए लेना ज़्यादा आसान होगा या फिर एक दे देना ज़्यादा आसान होगा, तो एक दे देना इसके लिए ज़्यादा आसान होगा। डेट्स वाई ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी और एलिमेंट को, और जिससे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है। लिथियम पे पॉजिटिव 1 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, इसी तरह आपने सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल देखी थी, NaCl। ठीक है, अब मैं डिटेल में समझाने लगी हूँ कि क्लोरीन और सोडियम का क्या सीन होता है। NaCl आपने देखा था, Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। अब ये किस तरह से माइनस बनता है हम वो देखने लगे हैं। सोडियम के बाहर वाले शेल में जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, अब सोडियम 2, 8, 18 एंड 32 वाले ही उस पर चलें तो क्या होता है, सोडियम है, सोडियम के पास कितने हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब है इसका पहला शेल कंप्लीट है, 2। ठीक है, दूसरा शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक, तीसरे में अब इसे ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 10 के बाद जो तीसरा ग्रुप होता है उसमें 8 की बजाय इसके पास कितने होते हैं, 1 होता है जस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 और 2 10 और पीछे रह गया 1, वो नेक्स्ट शेल में जब जाएगा तो फिर नेक्स्ट शेल में जब हमारे पास 8 हमने रखने हैं ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, इसे अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले गेन करे, ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। डेट्स वाई इस पे आप लोग देखते हो पॉजिटिव 1 चार्ज, हमेशा आयनिक फॉर्म में आप सोडियम प्लस देखते हो। ठीक है, +2 या +3 नहीं देखते हो, हमेशा प्लस देखते हो। इसका मतलब है कि ये सोडियम का एक आयन। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह आप क्लोरीन को देख लो। क्लोरीन जो होता है हमारे पास 7 ग्रुप में पाया जाता है, जिसे हम हैलोजिन कहते हैं। ठीक है, अब हैलोजिन है, इसके 7 ग्रुप है, इसका मतलब है इसके पास जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, -1 होगी। अब ये किस तरह से -1 होगी ये हम देख रहे हैं, क्लोरीन को देख रहे हैं हम। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास, Cl17 होता है। ठीक है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8 शेल में चले गए। ठीक है, तो 10 हो गए कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमने फिर 8 करने हैं,
तो क्या होता है हमारे पास रिमेनिंग रह जाते हैं 7। ठीक है, अब 7 है, हमें 8 करने हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से और कंप्लीटली लेता है। ठीक है, देखें क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन दे देना अपनी ज़्यादा इजी होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना कहीं से ज़्यादा इजी होगा। जाहिर बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना ज़्यादा इजी होगा। डेट्स वाई क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। फॉर एग्जांपल हम NaCl की ही बात करें तो सोडियम जो होता है अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। डेट्स वाई सोडियम पे +1 वैलेंसी आ जाती है और क्लोरीन पे -1 आ जाती है। अब -1 किस तरह से आई, हमने कहा कि भाई 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, सोडियम से ले रहा है। डेट्स वाई ले रहा है तो नेगेटिव है, और कितना ले रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। डेट्स वाई इस पर -1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बॉन्ड को देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम क्लोरीन और सोडियम के दरमियान बॉन्ड को देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के तहत Cl- Na+, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। ठीक है, अब एक आपने कहा कि सोडियम और क्लोरीन, फिर हमने कहा कि भाई ये आयोनिक हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सोडियम जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी होता है क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, सोडियम अपना आयन भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को दे रहा है। डेट्स वाई इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब सोडियम ने अपना दिया जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, Cl- और Na+ के दरमियान, और ये बॉन्ड जो होता है आप देख लें तो ये सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है और सोडियम भी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म। इसीलिए एक ही क्लोरीन बना रहा है, एक ही सोडियम बना रहा है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाले ग्रुप में भी यही होगा। बेरिलियम है इसके पास Be जिसका होता है 4, Be4 एटॉमिक नंबर इसके पास होता है 4। ठीक है, बेरिलियम में क्या होता है, 2 8 18 के तहत चले तो 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन इसके इसी सीक्वेंस में चलें तो बेरिलियम का 4 होता है, पहला शेल हो जाता है कंप्लीट। दूसरे वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई 6 मेरे लिए लेना मुश्किल है, मैं ऐसे करता हूँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है ना दे देता हूँ किसी को। ठीक है, इसीलिए बेरिलियम जो होता है उसके ऊपर क्या आ जाती है, +2 वैलेंसी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन थर्ड वाले में होता है। ठीक है, थर्ड वाले में भी ऐसे ही होता है कि आप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दे दिया जाता है और जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है, +3 वैलेंसी इसके आ जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव। हमने क्लोरीन को देख लिया किस तरह से, -1। अब इस तरह से होता है कि फर्स्ट 3 वालों में वैलेंसी जो होती है +1 +2 +3 होती है। ठीक है, अपने ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। डेट्स वाई उनकी पॉजिटिव -1 -2 -3 होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका जो होता है हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर देख लें और ऑक्सीजन का देख लें। ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास 16 होता है। 16 होता है तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। अगर हम वाटर की ही एग्जांपल ले लें तो 16 होता है 2 8 18 32 पे ही हम चलें तो 2 और 8 इसके कंप्लीट होते हैं। तीसरा ऑक्टेट जो ऑक्टेट रूल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए इसके बाद क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहता है कि मैं 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। ये क्या कहता है, एक 2 हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देने की कोशिश करता है और साथ में इधर से
हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है। दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब 8 ऑक्सीजन के पास कंप्लीट हो गए, इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट रूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाए तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने देखा कि भाई हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब है कि इसको ऑक्टेट इसका जो है वो डुप्लीट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, इसीलिए ऑक्सीजन का और अपने इलेक्ट्रॉन दे के बनाया है, तो फिर ये -2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दैट्स व्हाई इसके पास क्या हो जाता है, +1 वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिए हैं 1 बाय 1, उधर से भी और इस साइड से भी लिए हैं, ठीक है। -2 वैलेंसी आ गई ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है इधर से भी उधर से भी, दैट्स व्हाई इसकी भी +1 वैलेंसी है, इसकी भी +1 वैलेंसी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें MgCl2 की, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन की, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मतलब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनेगा क्लोरीन का और इधर भी क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन के आपको पता है कि 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने अभी बताया 17 होता है इसका, पहले में 2 दूसरे में 8 और अगला 8 का जो है ऑक्टेट जो रूल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, दैट्स व्हाई जो होता है क्लोरीन। और मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब इस तरह से मैग्नीशियम जो होता है इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लोरीन ये, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ये वाला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब होता क्या है, इस तरह से जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो मैग्नीशियम जो है इसके पास ज्यादा होते हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास होते हैं। क्या होता है, डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 8 10 हो गए और 2 लास्ट वाले रह गए, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है मेरे ले लो, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, ठीक है। अब जब इसने दिए हैं तो इस पे क्या आ जाएगी वैलेंसी, +2, ठीक है। मैग्नीशियम पे क्लोरीन ने लिए हैं, ये वाले क्लोरीन ने भी एक लिया है, दैट्स व्हाई इस पे क्या हो गया, एक जो इसका बॉन्ड होता है वो कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले के 17 होते हैं, 2 8 एंड 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। मैग्नीशियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर -1 चार्ज आ गया, ठीक है, इसकी वैलेंसी बन गई। अब इधर भी एक जो है मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इनको तो -1 वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास फिक्स 5th 6th और 7th, किस तरह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है और किस तरह से 1st 2nd और 3rd को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है। अब हम आते हैं 4th की तरफ। अब जो 4th ग्रुप है वो वाहिद ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होता है, 4th ग्रुप जो है वो वाहिद ऐसा ग्रुप है जिसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इन दोनों में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, इसमें भी कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है 1st 2nd एंड 3rd में, 5th 6th एंड 7th में भी कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर के नतीजे में बनता है। लेकिन जो हमारे पास शेयरिंग के जरिए से बनता है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन स्टेबल नहीं होता। कार्बन को क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कार्बन के पास जो होता है ना 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 आएंगे, ठीक है। पहले वाला डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है,
बाद में इसके पास रह जाते हैं चार एटम रह जाते हैं। अब ये सोचता है कि भाई मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूं या फिर गेन करूं या फिर क्या करूं, किसी को दे दूं या फिर ले लूं। तो फिर ये कहते हैं कि ना मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बाय में इश्तराक कर लेता हूँ, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप मीथेन देख लो, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग होती है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। कार्बन का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका जो है ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑक्टेट रूल कार्बन का कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का क्या है, डुप्लीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, डुप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो है ना ये कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से जो है फोर्थ ग्रुप है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से अपने आप को स्टेबल करता है। अब हम देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो एक बॉन्ड कार्बन ने बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा, चौथा, तो इसकी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है चौथे ग्रुप की। चौथे ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो इस चीज़ को जो है हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है, कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, ठीक है, और कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड क्यों पाया जाता है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैलेंसी क्या होती है, आपको डिफरेंट जो है कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और उनकी कहा जाएगा वैलेंसी फाइंड आउट करें। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट एटम्स दे दिए हैं, उनकी वैलेंसी का कहा जाएगा, तो आपको ये वैलेंसी जो है वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की जो है वो वैलेंसी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।